दोस्तों, अगर मालूमात ही सबसे बड़ी ताकत बन जाए और वो ताकत सिर्फ चंद हाथों में सिमट जाए तो बाकी इंसानियत का क्या होगा। दोस्तों, हमने युवाल नोह हरारी की किताब नेक्सस के पहले हिस्से में देखा था कि मालूमात कैसे बनती है, लेकिन आज हम जानेंगे कि मालूमात का ये जाल हमें किस मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहा है। दोस्तों, अगर आपने इस बुक का पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इसको ज़रूर मुलाहजा फरमाइए। तो अब बढ़ते हैं किताब के अगले हिस्से की तरफ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैप्टर नंबर 6, हाउ कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रिंटिंग प्रेस। दोस्तों, जब 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुई तो इसने दुनिया बदल दी। किताबें सस्ती हुई, इल्म फैला और प्रोटेस्टेंट इस्लाहात जैसी बड़ी तहरीकें पैदा हुई। लेकिन इस सारे अमल में अहम ये था कि हर लफ्ज़ के पीछे एक इंसान था। अगर किसी किताब में कोई गलती या नफ़रत अंगेज़ मवाद था तो इसका ज़िम्मेदार राइटर या पब्लिशर था। प्रिंटिंग प्रेस ने सिर्फ इस मालूमात को कॉपी किया जो इंसान ने इसे दी। प्रिंटिंग प्रेस इसे तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखता था। हरारी इसे पैसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। दूसरी तरफ कंप्यूटर की बात करते हुए हरारी कहते हैं कि कंप्यूटर मालूमात को सिर्फ नकल नहीं करता बल्कि इसे प्रोसेस करता है, इसका तज्जिया करता है और इसकी बुनियाद पर नतीजा निकालता है। कंप्यूटर के पास एक एजेंसी है जो फ़ैसला साजी, तहलीक और तब्दीली करने की सलाहियत रखती है। हरारी ये भी कहते हैं कि इंसानी तारीख़ में पहली बार हमें एक ऐसे इनऑर्गेनिक जहन का सामना है जो हमारी मदद के बगैर खुद मालूमात पैदा कर रहा है और नेटवर्क को चला रहा है। हरारी कहते हैं कि माजी में जब कोई हुक्मरान या ब्यूरोक्रेसी कोई फ़ैसला करती तो हम कम अज़ कम इसकी मंतक समझ सकते थे क्योंकि वो एक इंसानी दिमाग की पैदावार होती। लेकिन आज के एल्गोरिथम इतने पेचीदा हो गए हैं कि खुद इनको बनाने वाले इंजीनियर्स भी नहीं जानते कि कंप्यूटर ने ये फ़ैसला क्यों किया। टेक्नोलॉजी में इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। अगर एक एआई ये फ़ैसला करता है कि फ़लाँ शख्स को नौकरी नहीं देनी तो वो अरबों डेटा पॉइंट्स को देख रहा होता है जो इंसानी समझ से बाहर हैं। दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस के दौर में मालूमात की रफ्तार सुस्त थी। एक किताब लिखने, छपने और तकसीम होने में महीनों लगते, जिससे माशरे को इस नई मालूमात को जज़ब करने और इस पर बहस करने का वक्त मिल जाता था। लेकिन कंप्यूटर और इंटरनेट ने इस रफ्तार को रोशनी की रफ्तार तक पहुंचा दिया है। अब मालूमात सेकंड्स में पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। हरारी कहते हैं कि हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम इस कदर तेज़ रफ्तार मालूमात को संभालने के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ और हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोचने, समझने और सही गलत में फ़र्क करने की सलाहियत ख़त्म होती जा रही है। हरारी कहते हैं कि कंप्यूटर ने ये सीख लिया है कि इंसानी दिमाग सोच के मुकाबले में गुस्से, खौफ और नफ़रत की तरफ ज़्यादा राग़िब होता है। लिहाजा ये एल्गोरिथम खुद ब खुद ऐसी मालूमात को फ़रोग़ देते हैं जो माशरे में तकसीम और बेचैनी पैदा करे। दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस के दौर में भी येलो जर्नलिज़म थी, लेकिन इसके पीछे इंसान थे जिनका एहतसाब करना मुमकिन था। लेकिन यहाँ एक बेजान एल्गोरिथम है जो सिर्फ अपने इंगेजमेंट गोल्स को पूरा कर रहा है, चाहे इसकी कीमत में पूरी दुनिया का अमन ही क्यों ना तबाह हो जाए। दोस्तों, हरारी कहते हैं कि हमारे मालियाती निज़ाम, बिजली का निज़ाम, दिफाई ढांचा और मवासलात इन कंप्यूटर नेटवर्क्स पर डिपेंड करते हैं। इसलिए अगर हम इन एल्गोरिथम्स को रोकने की कोशिश करेंगे तो जदीद तहज़ीब सेकंड्स में ज़मीन बोस हो जाएगी। हरारी कहते हैं कि कंप्यूटर अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक फ़ैसला साज पार्टनर बन चुका है। हमें यह मानना होगा कि अब हम अकेले इस प्लैनेट के मालिक नहीं रहे, बल्कि हमें एक ऐसी गैर इंसानी ज़हानत के साथ रहना सीखना होगा जो हमसे कहीं ज़्यादा तेज़ और शायद हमसे ज़्यादा बेरहम है। चैप्टर 7, रिलेंटलेस, द नेटवर्क इज़ ऑलवेज़ ऑन। दोस्तों, इस चैप्टर में हरारी कहते हैं कि जदीद इंफॉर्मेशन नेटवर्क तारीख़ का पहला बेरहम निज़ाम है जो 24 घंटे एक्टिव रहता है और इससे फ़रार होना नामुमकिन है। हरारी कहते हैं कि माजी में मालूमात के नेटवर्क्स की एक हद होती थी। अगर आप किसी को ख़त लिखते तो इसको पहुंचने में दिन लगते। अगर आप अखबार पढ़ते तो वो दिन में सिर्फ एक बार आता था। रात को दुनिया सो जाती, दफ्तर बंद हो जाते और इंसान को अपनी सोचों के साथ तन्हा रहने का वक्त मिल जाता। लेकिन मौजूदा दौर में डिजिटल नेटवर्क वक्त को तस्लीम नहीं करता। ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और नोटिफिकेशंस का सैलाब रात के 3 बजे भी आ सकता है। हरारी कहते हैं कि इस हमेशा ऑन रहने वाले निज़ाम ने इंसान का सुकून छीन लिया है।
हम अब मालूमात के यूज़र नहीं रहे, बल्कि हम इस नेटवर्क का फ्यूल बन चुके हैं जिससे हर लम्हा जलते रहना है। हरारी कहते हैं कि माजी में आमरीयतें अपने शहरियों पर मुकम्मल नज़र नहीं रख सकती थी। इनके पास इतने जासूस नहीं थे कि वो हर घर की दीवार के पीछे सुन सकें, लेकिन आज का नेटवर्क बेरहम है। इसे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं। आपका स्मार्टफ़ोन, स्मार्ट वॉच और आपके घर के सेंसर्स खुद ब खुद डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हरारी कहते हैं कि अब सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता कि आप कहाँ गए, बल्कि ये भी कि आपने किसी पोस्ट को देखकर कैसा महसूस किया, आपका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा और आपकी आंखें कितनी देर एक तस्वीर पर टिकी रहीं। हरारी इसे अंडर द स्किन सर्वेलेंस कहते हैं। हरारी कहते हैं कि आज का एल्गोरिथम एक ऐसा ब्यूरोक्रेट है जो कभी नहीं थकता। माजी में इंसानी ब्यूरोक्रेट थक जाता था, इसे नींद आती थी, वो रिश्वत लेता था और कभी कभार हमदर्दी दिखाकर फ़ाइल बंद कर देता था। लेकिन आज का एल्गोरिथम एक बेरहम ब्यूरोक्रेट है। वो थकता नहीं, रिश्वत नहीं लेता और हमदर्दी नहीं करता। अगर आप किसी एल्गोरिथम की नज़र में नाअहल हैं तो वो सिस्टम आपको हर जगह ब्लॉक कर देगा। वो आपके बैंक अकाउंट से लेकर आपके फ़िज़ाई सफ़र की इजाज़त तक हर चीज़ को एक ही वक्त में कंट्रोल कर सकता है। हरारी कहते हैं कि आज का नेटवर्क बेरहम इसलिए है क्योंकि बड़ी टेक कंपनियां आपकी त्वचा बेचती हैं। नेटवर्क को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या उदास। इसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप ऑनलाइन रहें, और इस मकसद के लिए नेटवर्क ने इंसानी नफ्सियात को हैक कर लिया है। नेटवर्क जानता है कि अगर वो आपको गुस्सा दिलाएगा तो आप ज़्यादा देर बहस करेंगे। इसी तरह लाइक और कमेंट का निज़ाम इंसान को ऐसी दौड़ में लगा देता है जो कभी ख़त्म नहीं होती। हरारी चीन के सोशल क्रेडिट सिस्टम की मिसाल देते हुए बताते हैं कि कैसे ये बेरहम नेटवर्क माशरे को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप सड़क गलत पार करें या हुकूमत के खिलाफ कोई पोस्ट करें तो आपका स्कोर कम हो जाता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिलता या आप ट्रेन का टिकट नहीं खरीद सकते। हरारी कहते हैं कि ये निज़ाम इसलिए बेरहम है क्योंकि ये आपको अपनी इस्लाह का मौका नहीं देता। आपकी हर गलती डिजिटल मेमोरी में हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। माजी में इंसान की गलतियां भुला दी जाती थी या माशरा इसे माफ़ कर देता था, लेकिन डिजिटल नेटवर्क कभी नहीं भूलता। हरारी कहते हैं कि ये बेरहम नेटवर्क हमें सिर्फ जोड़ नहीं रहा बल्कि प्रोसेस कर रहा है। ये इंसान को एक लम्हे के लिए आज़ाद नहीं छोड़ता और आम इंसान के लिए इस नेटवर्क से कटना माशी और समाजी मौत के बराबर है। चैप्टर 8 फेलिबल द नेटवर्क इज़ ऑफन रोंग। दोस्तों, हरारी कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो बेरहम भी हो और हताकार भी, वो इंसानियत के लिए एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक है। और हमने एआई की सूरत में एक ऐसा ही ताकतवर हताकार पैदा कर लिया है। मसला ये नहीं कि ये ताकतवर है, बल्कि मसला ये है कि ये नेटवर्क बहुत सी ऐसी गलतियां करता है जो इंसानी अकल कभी नहीं करेगी, लेकिन इसके पास इन गलतियों को नाफिज करने की ताकत बहुत ज़्यादा है। हरारी कहते हैं कि एआई के पास जहानत है जिससे वो मसाइल हल कर सकता है और टारगेट पूरा कर सकता है, लेकिन इसके पास दर्द, खुशी, हमदर्दी और अखलाकियात को महसूस करने की सलाहियत यानी शऊर नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क इसलिए हताकार है क्योंकि वो सिर्फ डेटा प्रोसेस करता है, लेकिन इसके मायने नहीं समझता। अगर किसी एल्गोरिथम को ये हदफ दिया जाए कि सोशल मीडिया पे इंगेजमेंट बढ़ाओ, तो वो ये नहीं देखेगा कि इस इंगेजमेंट के नतीजे में किसी मुल्क में हाना जंगी हो रही है या नहीं। इसके लिए वो हाना जंगी सिर्फ डेटा के बढ़ते हुए ग्राफ की अलामत है, और ये शऊर की कमी ही एआई को ख़तरनाक और हताकार एजेंट बनाती है। हरारी कहते हैं कि नेटवर्क इसलिए गलत होता है क्योंकि वो इस डेटा से सीखता है जो इंसानों ने इसे फ़राहम किया है। अगर इंसानी माशरे और तारीख़ में कोई तासुब पहले से मौजूद है तो एआई ना सिर्फ इसे अपना लेता है बल्कि मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका में पुलिस का पुराना डेटा ये दिखाता है कि सियाफ़ाम इलाकों में जराइम ज़्यादा हैं, तो एआई एल्गोरिथम इन इलाकों में ज़्यादा पुलिस भेजेगा जिससे वहाँ मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी और ये डेटा एआई को दोबारा मिलेगा जो इसे साबित शुदा समझेगा। हरारी इसे फीडबैक लूप कहते हैं, जहाँ एक गलती खुद को सच साबित करने के लिए मज़ीद गलतियाँ पैदा करती है। यहाँ नेटवर्क हताकार है क्योंकि वो इंसाफ और हक़ाइक़ को समझने की बजाय सिर्फ रियाज़ियाती पैटर्न्स पर चल रहा है। हरारी कहते हैं कि कंप्यूटर सच्चाई को नहीं जानते, वो सिर्फ मुशाबहत जानते हैं। चैट जीपीटी जैसा मॉडल जब आपको जवाब देता है तो वो ये नहीं जानता कि वो क्या कह रहा है,
वो सिर्फ ये अंदाज़ा लगा रहा होता है कि पिछले लफ्ज़ के बाद अगला मुनासिब लफ्ज़ क्या होना चाहिए। हरारी इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। एआई अक्सर बातें इतने एतमाद से कहता है जो सिरे से वजूद ही नहीं रखती। हरारी कहते हैं कि नेटवर्क का मकसद सच्चाई नहीं बल्कि यूज़र को मुतमिन करना और नेटवर्क को जारी रखना है, इसलिए वो झूठ बोलने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। हरारी कहते हैं कि ये हताकारी उस वक़्त मोहलिक बन जाती है जब लोग इन एल्गोरिथम्स को सच्चाई का वाहिद ज़रिया मानने लगते हैं। दोस्तों, हरारी कहते हैं कि इंसानी ब्यूरोक्रेसी में कॉमन सेंस मौजूद है। मसलन अगर कोई शख्स कागजात में मर चुका है लेकिन वो शख्स सामने ज़िंदा खड़ा है तो एक इंसानी ब्यूरोक्रेट अपनी आंखों पर यकीन करेगा। इसके बरक्स डिजिटल नेटवर्क में कॉमन सेंस नहीं है। अगर कोई सिस्टम गलती से आपको दहशतगर्द की लिस्ट में शामिल कर दे तो पूरा आलमी नेटवर्क आपको दहशतगर्द समझकर आप पर ज़मीन तंग कर देगा। हरारी कहते हैं कि इस हताकारी को ठीक करने का कोई तरीका भी नहीं क्योंकि सिस्टम अपनी गलती नहीं मानता। हरारी ये कहते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की गलतियाँ तेज़ी से फैलने वाली होती हैं। इंसान की गलती एक इलाके या एक दौर तक महदूद होती है, लेकिन आज एल्गोरिथम की गलती पूरी मैशत को डिबो सकती है या एटमी जंग छेड़ सकती है। दोस्तों, हरारी कहते हैं कि डिजिटल नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करना मुमकिन नहीं, लेकिन इसका हल ये है कि हम एआई के एहतियारात को महदूद करें। हर डिजिटल फ़ैसले के पीछे एक ज़िम्मेदार इंसान मौजूद हो जो सिस्टम की गलती को पकड़ सके। इन कंपनियों पर जुर्माना आयद किया जाए जिनके एल्गोरिथम माशरे में नफ़रत और झूठ फैलाते हों। चैप्टर 9 डेमोक्रेसीज़ कैन वी स्टिल होल्ड अ कन्वर्सेशन। दोस्तों, 20वीं सदी के आखिर में हमें लगता था कि इंटरनेट जमहूरियत को पूरी दुनिया में फैला देगा क्योंकि मालूमात तक रसाई सबके लिए आसान होगी, लेकिन हुआ इसके बरक्स। इंटरनेट ने मालूमात तो दी लेकिन भरोसा छीन लिया। हरारी कहते हैं कि जमहूरियत के लिए मालूमात से ज़्यादा अहम भरोसा है। ये भरोसा कि हमारा मुखालिफ भी एक इंसान है, इसके पास भी कुछ दुरुस्त दलाइल हो सकते हैं और हम मिलकर मुल्क चला सकते हैं। हरारी कहते हैं कि आज के एल्गोरिथम ने इस भरोसे को तबाह कर दिया है। वो हमें ऐसी मालूमात दिखाते हैं जो हमारे मुखालिफ को शैतान बनाकर पेश करती हैं, और जब भरोसा ख़त्म हो जाए तो गुफ्तगू जंग में बदल जाती है। हरारी कहते हैं कि सोशल मीडिया का मकसद सच बताना नहीं बल्कि तवज्जो हासिल करना है। दोस्तों, इंसानी नफ्सियात के मुताबिक हम पुरअमन बातों की बजाय गुस्सा, खौफ और नफ़रत दिलाने वाली बातों पर ज़्यादा जल्दी रद्द अमल देते हैं, और एल्गोरिथम्स ने ये बात सीख ली है कि अगर वो माशरे को तकसीम करेंगे तो लोग ज़्यादा बहस करेंगे और ज़्यादा वक्त स्क्रीन पर गुजारेंगे और कंपनी को ज़्यादा इश्तिहारात मिलेंगे। दोस्तों, माजी में अगर आपको अवामी राय बदलनी होती तो आपको हकीकी लोगों को कायल करना पड़ता, लेकिन आज एआई लाखों ऐसे अकाउंट्स बना सकता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह लगते हैं। ये बोट्स किसी भी इशू पर मसनूई बहस छेड़ सकते हैं, सच्ची खबर को दबा सकते हैं और किसी झूठ को ट्रेंड बना सकते हैं। हरारी कहते हैं कि जब आधी से ज़्यादा ऑनलाइन गुफ्तगू इंसानों की बजाय एल्गोरिथम्स कर रहे हों तो पब्लिक ओपिनियन का तस्वुर ही ख़त्म हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी इंसान से बहस कर रहे हैं या किसी सिलिकॉन सब्जेक्ट से। हरारी कहते हैं कि जमहूरियत में एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है जब माशरा इतना तकसीम हो जाए कि लोग एक दूसरे की बात सुनने को तैयार न हों तो इदारे काम करना छोड़ देते हैं। हरारी कहते हैं कि जमहूरियत का बुनियादी असूल ये है कि मुख्तलिफ ख़यालात रखने वाले लोग एक दूसरे की बात सुने, एख्तलाफ करें, बहस करें और फिर मुश्तरका फ़ैसले तक पहुँचें। लेकिन हरारी के मुताबिक जदीद डिजिटल नेटवर्क ने इस बुनियाद को हिला दिया है। माजी में लोग चाहे एख्तलाफ रखते हों फिर भी एक शेयर्ड रियलिटी में रहते थे, एक ही अखबार पढ़ते थे, एक ही खबरें सुनते थे और एक ही अल्फाज के मायने समझते थे। एख्तलाफ राय पर होता, हकीकत पर नहीं। लेकिन आज हर शख्स अलग अलग न्यूज़ फीड में कैद है, हर ग्रोह की अपनी सच्चाई है और हर एल्गोरिथम मुख्तलिफ दुनिया दिखाता है। हरारी कहते हैं कि जब हकीकत मुश्तरक ना रहे तो गुफ्तगू नामुमकिन हो जाती है। हरारी कहते हैं कि आज हर शख्स एक इंफॉर्मेशन बबल में रह रहा है। वो वही सुनता है जो इसे अच्छा लगे, वही देखता है जो इसके अकीदे को मजबूत करे और वही मानता है जो इसकी आइडेंटिटी से मेल खाता हो। और इसका नतीजा ये है कि दो शहरी एक ही मुल्क में रहते हुए एक ही वाक़ये को मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। दोस्तों, हरारी कहते हैं कि जब लोग एक ही ज़ुबान बोलते हुए एक दूसरे को समझ ना सके तो जमहूरियत सिर्फ नाम की रह जाती है। हरारी कहते हैं कि जमहूरियत का मसला ये नहीं
कि लोग बेवकूफ़ हैं। मसला ये है कि गुफ्तगू के ढांचे टूट चुके हैं। जमहूरियत तब जिंदा रहती है जब सवाल पूछने की आज़ादी हो, सुनने की हिम्मत हो और खामोशी बर्दाश्त की जा सके, और डिजिटल नेटवर्क इन तीनों चीज़ों को कमज़ोर कर रहा है। दोस्तों, हरारी के मुताबिक इसका हल ये नहीं कि टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया जाए, बल्कि इसे इंसानी इक़्तिदार के ताबे किया जाए। हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो बहस को इनाम दे, नफ़रत को नहीं। ऐसे एल्गोरिथम्स जो सच को तरजीह दें, शोर को नहीं। और ऐसे शहरी जो इख्तलाफ को दुश्मनी ना समझे। चैप्टर 10 टोटलिटेरियनिज़म, ऑल पावर टू एल्गोरिथम्स। दोस्तों, इस चैप्टर में हरारी आमरीत की बात करते हुए कहते हैं कि आज के दौर में आमरीत सिर्फ एक शख्स का राज नहीं, बल्कि ये मालूमात का इंतहाई सेंट्रलाइज्ड होना है। माजी में आमरीतें इसलिए नाकाम हो जाती क्योंकि एक मरकज़ के लिए मुल्क भर की मालूमात को प्रोसेस करना मुमकिन नहीं था। डेटा इतना ज़्यादा होता कि ब्यूरोक्रेसी इसे संभाल ही नहीं पाती, जिसकी वजह से गलत फ़ैसले होते और मीशत तबाह हो जाती। लेकिन आज के दौर में एआई ने ये रुकावट ख़त्म कर दी है। एआई थकता नहीं, वो करोड़ों लोगों का डेटा एक साथ प्रोसेस कर सकता है और डिक्टेटर को हर लम्हा रिपोर्ट दे सकता है। अब सेंट्रलाइजेशन कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। हरारी कहते हैं कि अब तक तमाम आमरीतें स्किन के ऊपर निगरानी करती थीं। वो देखती थीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। लेकिन एआई डिक्टेटरशिप अंडर द स्किन चली गई है। मसलन स्मार्ट वॉचेस और चेहरे की पहचान वाले कैमरे सिर्फ ये नहीं देखते कि आप कौन हैं, बल्कि वो आपके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर कर सकते हैं। अगर एक डिक्टेटर तकरीर कर रहा हो और आपके चेहरे के अज़लात या दिल की धड़कन ये ज़ाहिर करे कि आप गुस्से में हैं या बोर हो रहे हैं, तो एल्गोरिथम फ़ौरन आपको बागी करार दे सकता है, चाहे आपकी ज़ुबान नारे ही क्यों ना लगा रही हो। हरारी कहते हैं कि यही वो मकाम है जहां इंसान की आखिरी आज़ादी यानी इसकी सोच भी छीन ली जाती है। हरारी कहते हैं कि मुस्तकबिल की आमरीत में शायद किसी इंसान डिक्टेटर की ज़रूरत ही ना रहे। हरारी पूछते हैं कि अगर एक डिक्टेटर तमाम फ़ैसले एआई के मशवरे पर कर रहा हो कि कौन सी पॉलिसी बनानी है, किसे जेल भेजना है, किस पर हमला करना है, तो असल ताकत किसके पास है? यकीनन आहिस्ता आहिस्ता एल्गोरिथम ही असल हुक्मरान बन जाएगा और डिक्टेटर खुद भी इस सिस्टम का कैदी बन जाएगा, क्योंकि वो एल्गोरिथम के दिए हुए डेटा के बगैर कोई फ़ैसला नहीं कर सकेगा। हरारी कहते हैं कि ये एक आज़ाद आमरीत होगी जो शायद अपने बनाने वालों के हाथों से भी निकल जाए। दोस्तों, हरारी कहते हैं कि माजी के डिक्टेटर प्रोपेगेंडा करते थे ताकि वो आपके जहन को बदल सकें। आज के डिक्टेटर आपके जहन को हैक करते हैं। एआई आपकी कमज़ोरियों, आपके खौफ और आपकी ख्वाहिशात को आपसे बेहतर जानता है और वो ऐसा मवाद दिखाता है जो आपके लाशोर पर असरअंदाज हो सके। आपको लगता है कि आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में एल्गोरिथम आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा होता है। हरारी कहते हैं कि ये नफ्सियाती आमरीत प्रोपेगेंडा से कहीं ज़्यादा मौसर है, क्योंकि ये खामोश है और आपको एहसास नहीं होने देती कि आप ग़ुलाम बन चुके हैं। चैप्टर 11 सिलिकॉन कर्टन, ग्लोबल एम्पायर और ग्लोबल स्प्लिट। दोस्तों, कोल्ड वार के दौरान दुनिया बर्लिन की दीवार और आयरन कर्टन के ज़रिए दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ सरमायादाराना निज़ाम था और दूसरी तरफ कम्युनिज़म। हरारी कहते हैं कि आज हम एक नए पर्दे के पीछे छुप रहे हैं, जिसे वो सिलिकॉन कर्टन कहते हैं। हरारी कहते हैं कि ये पर्दा कोड, डेटा और एल्गोरिथम से बना है। ये तय करता है कि आप कौन सी ऐप यूज़ करेंगे, आपका डेटा कहाँ जाएगा और आपकी सालमी ताकत के डिजिटल ग़ुलाम बनेंगे। हरारी कहते हैं कि माजी में ताकत का मेयार ज़मीन, सोना और तेल हुआ करता था, लेकिन आज ताकत का मेयार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो मुल्क दुनिया के इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर काबिज़ होगा, वही दुनिया का असल हुक्मरान होगा। हरारी कहते हैं कि आज दुनिया दो बड़े सिलिकॉन ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है। नंबर 1 अमरीकी ब्लॉक, ये बड़ी टेक कंपनियों जैसे गूगल और एप्पल के ज़रिए चल रहा है। नंबर 2 चीनी ब्लॉक, ये अपनी अलग ऐप्स और निगरानी के सिस्टम्स पर मबनी है। हरारी कहते हैं कि इन दो ब्लॉक्स के दरमियान एक ऐसी डिजिटल दीवार है कि एक ब्लॉक की मालूमात दूसरे ब्लॉक में दाखिल नहीं हो सकती। हरारी इसे डिजिटल कॉलोनियलिज़म का नाम देते हैं। दोस्तों, हरारी कहते हैं कि तीसरी दुनिया के ममालिक अब भी वही पुरानी सियासत कर रहे हैं, जबकि इनकी असल खुदमुख्तारी छीनी जा चुकी है। जब किसी मुल्क का तमाम डेटा किसी दूसरे मुल्क के सर्वर पर महफूज हो, तो वो मुल्क आज़ाद नहीं रह सकता। हरारी कहते हैं कि अगर आपके मुल्क के पास अपना एआई नेटवर्क नहीं है,
तो आप सिर्फ एक डिजिटल फॉर्म हैं जहां से डेटा की फसल काटी जा रही है। हरारी कहते हैं कि ये आलमी तकसीम सिर्फ मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि इंसानों के दरमियान भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो मगरबी लिबरल कहानियों के ज़ेरे असर हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मशरकी बयानिए या मजहबी शिद्दत पसंदी के डिजिटल नेटवर्क में कैद हैं। AI इन दोनों ग्रोहों के दरमियान दीवारें इतनी ऊंची कर देता है कि इनके दरमियान किसी किस्म की गुफ्तगू मुमकिन नहीं रहती। दोस्तों, हरारी सवाल उठाते हैं कि क्या एक ऐसी आलमी सल्तनत कायम हो सकती है जो पूरी दुनिया के डेटा को कंट्रोल करे। तकनीकी तौर पर AI के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो पूरी दुनिया को एक ही नेटवर्क में जोड़ दे। हरारी कहते हैं कि ऐसी आलमी हुकूमत एक बदतरीन आमरीत होगी अगर एक ही एल्गोरिथम ये तय करेगा कि पूरी दुनिया में क्या सच है और क्या झूठ, तो डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर दुनिया मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ डिजिटल हिस्सों में बंट गई तो हम एक ऐसी आलमी अफरा तफरी में दाखिल हो जाएंगे जहां हर मुल्क दूसरे के खिलाफ साइबर वार में मसरूफ़ होगा और सिलिकॉन कर्टन इस जंग का फ्रंट लाइन होगा। हरारी इस चैप्टर में AI का मुआजना एटमी हथियारों से करते हैं। वो कहते हैं कि एटमी हथियारों को कंट्रोल करना आसान था क्योंकि वो बड़े महंगे और फिज़िकल थे, लेकिन AI ऐसा हथियार है जो हर लैपटॉप में मौजूद हो सकता है। हरारी कहते हैं कि अगर हमने AI के आलमी कवानीन ना बनाए तो ये टेक्नोलॉजी खुद बहुत ऐसी दौड़ शुरू कर देगी जहां हर मुल्क दूसरे से आगे निकलने के लिए AI को बेलगाम छोड़ देगा और नतीजा ये होगा कि हम इंसानों का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और फैसले सिलिकॉन एजेंट्स के हाथों में चले जाएंगे। तो दोस्तों, किताब के अख्ताम पर हरारी कहते हैं कि मालूमात का ये सफ़र जो पत्थर के दौर से शुरू हुआ था अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां हम खुद अपनी ही तहलीक के सामने खड़े हैं। हमने ये नेटवर्क इसलिए बनाया था कि हम एक दूसरे को समझ सकें और मिलकर दुनिया को बेहतर बना सकें, लेकिन ये नेटवर्क हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है और हमें ग़ुलाम बना रहा है। हरारी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी तकदीर नहीं होती, इंतखाब होता है। हम अब भी इंतखाब कर सकते हैं कि हमें एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां इंसान बादशाह हों, या एक ऐसी दुनिया जहां एक सिलिकॉन का पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा रहे और हम एक डिजिटल ख्वाब में खोए रहें। तो दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।